अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है व्हाट इज़ फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। फ्री ऑसिलेशन क्या होती है और फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है, इसको हमने पढ़ना है और इसकी एग्जांपल भी देखनी है। पहले आप हेडिंग देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है फ्री ऑसिलेशन। If the body execute oscillation with natural frequency without the interference of external force, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करे, यानी अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करे, लेकिन नेचुरल फ्रिक्वेंसी से करे, यानी कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, तो हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन है। तो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है देन दीज ऑसिलेशन आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ये तो इसकी थी मिसाल। अब आप आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री ऑसिलेशन। ये तो ऊपर थी फ्री ऑसिलेशन, यहाँ पर उसने कहा है फोर्स ऑसिलेशन। ये गलती से हेडिंग गलत लिखी हुई है, दूसरे को भी उसने फ्री लिख दिया, हालांकि ये दूसरे वाला है फोर्स ऑसिलेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन में तब होगी इफ़ इट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट की जाए तो और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करे या वाइब्रेट करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, तो हम इसको फोर्स ऑसिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ अ मैस ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्ट्रक्ट रैपिडली देन फोर्स वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। अगर इसको रैपिडली स्ट्रक्ट किया जाए, तो हम कहेंगे कि रैपिडली जो स्ट्रक्ट इसको किया गया है ये फोर्स वाइब्रेशन है, तो इससे फोर्स ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई। जैसे कि डेराइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, हम कहते हैं फिजिकल सिस्टम दैट अंडरगोज फोर्स वाइब्रेशन इज कॉल्ड डेराइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि फोर्स के अंडर हो, इसको डेराइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। अब इसके बाद आपके पास टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ रेजोनेंस, डिस्क्राइब द बर्टन पेंडुलम एक्सपेरिमेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है? देखें, जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ अप्लाइड फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, इसको रेजोनेंस कहते हैं। ये बात आपने पहले जहन में रखनी है। सपोज हम ये कहते हैं the phenomena in which the amplitude of vibration, एम्पलीट्यूड यानी किसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, यानी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मिल जाए और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑसिलेशन हुई है इससे रेजोनेंस प्रोड्यूस हुई है। अब ये जो बर्टन पेंडुलम एक्सपेरिमेंट है, ये आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं। ये देखें डायग्राम जो है, इसके अंदर उसने क्या किया है, आपके सामने पॉइंट लगा दिए। उसने कहा एक S1 है और एक S2 है, इसके साथ रॉड लगा दिया, एक साइड को A और एक को B कह दिया। आपके सामने दो पेंडुलम की लेंथ एक जैसी है, A और A बार, इसी तरह B और B बार, इनकी भी लेंथ एक जैसी है, C और C बार की भी। ये तो आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया, यानी ऑपरेटर्स तो आपने देख लिया। अब आप आगे हम चलते हैं, इसने किया क्या? कंसीडर अ हॉरिजेंटल रॉड ए बी सपोर्टेड विद टू स्ट्रिंग थ्री पेयर्स ऑफ पेंडुलम एंड सस्पेंडेड टू दिस रॉड। आप देखें 3 पेयर ऑफ पेंडुलम ही है ना हमारे पास, ए बार, बी बार, सी बार, या बार कह लें, सॉरी डैश कह लें, एक ही बात है, या प्राइम भी कह सकते हैं इसको। वो कहते हैं फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन then its resultant oscillatory motion causes slight disturbance motion in rod AB। जब इनकी वो होगी, वाइब्रेशन होगी, यानी ऑसिलेशन होगी, इनकी जो पेंडुलम्स हैं वो रॉड में भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेंगे। This causes the pendulum to oscillate back with steadily increasing amplitude. However, the amplitude of other pendulum remains small. दो दूसरे जो पेंडुलम होंगे उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा। इसी तरह फिर वो ये कह रहा है कि द
द इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। ये जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, यानी फ़र्ज़ करें आपने ए पेंडुलम को हिलाया तो ए वाले के साथ ना आप देखेंगे बी और सी भी थोड़े थोड़े हिलने लगेंगे। तो ये जो ये हिलने लगे हैं इसमें हम कहेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस प्रोड्यूस हुई है। बिकॉज द पीरियड एज वेल एज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम आर इक्वल। एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस है हमारे पास ये। अब आप ये देख सकते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस फॉर द केस ऑफ स्विंग, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है। वो कहता है अ स्विंग इज़ द गुड एग्जाम्पल of the mechanical resonance. It is like a pendulum with a single natural frequency depending on its length. If a series of a regular pushes are given to the swing, its motion can be built up enormously. If pushes are given irregularly, the swing will hardly vibrate. अब वो कहता है कि ये जो मार्च ऑफ ये जो सोल्जर जो हैं, फौजी जो हैं, ये जो मार्च करते हैं, मार्च ऑफ सोल्जर्स ऑन ब्रिज, ये आप टेक्स्ट बुक पे देखेंगे कि एक ब्रिज ना टूटा हुआ है साइड इन्फॉर्मेशन में। तो ये कुछ सोल्जर्स थे, वो मार्च कर रहे थे ना, उन्होंने इकट्ठा ही अपना स्टेप जो है वो नीचे किया, पैर को नीचे मारा, तो उसी टाइम जाहिर है वो वाइब्रेट भी कर रहा होता है जो ब्रिज होता है, तो वो ब्रिज नीचे की तरफ उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया और वो टूट गया। वो कहता है द कॉलम ऑफ द सोल्जर वाइल मार्चिंग ऑन द ब्रिज ऑफ द लॉन्ग स्पैन इज़ एडवाइज टू ब्रेक देयर स्टेप, देयर rhythmic march might set up oscillation of the dangerously large amplitude in the bridge structure. इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन ट्यूनिंग रेडियो, रेडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो प्रोड्यूस हुई है उसकी बात की है। ये भी ट्यूनिंग रेडियो में वो कहता है बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है व्हेन वी ट्यून द नॉब ऑफ द रेडियो टू ट्यून अ स्टेशन, we are changing the natural frequency of the electrical circuit of the receiver to make it equal to the transmission frequency of the radio station. यानी जब हम रेडियो जो होता है इसको हम क्या करते हैं, इसकी नॉब घुमाते हैं। आप तो रेडियो नहीं होते, लेकिन खैर पिछले दौर में ज़रा रेडियो का यूज़ ज़्यादा होता था। उस पर हम एक बटन होता है, उसको घुमाते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करते थे कि जो ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी है वो रिसीविंग फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए तो वो सिग्नल आना शुरू हो जाते थे, तो चैनल लग जाता था। हम अब कहते हैं व्हेन टू फ्रिक्वेंसीज मैच एनर्जी अब्जॉर्ब इन द मैक्सिमम एंड दिस इज़ द ओनली स्टेशन वी हेयर। आगे वो कहता है कुक ऑफ अ फूड इन माइक्रोवेव ओवन। अनदर गुड एग्जांपल ऑफ द रेजोनेंस इज द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड वेरी efficiently and evenly by microwave oven. The wave produced in this type of oven have a frequency of 2450 megahertz. At the frequency, the wave are absorbed due to the resonance by water and fat molecules in the food. इसके बाद वाई माइक्रोवेव ओवन यूज़, माइक्रोवेव ओवन में इतनी क्यों यूज़ होती है फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखा हुआ है ना 2450 मेगाहर्ट्ज़। वो कहते हैं माइक्रोवेव ओवन यूज़ दिस फ्रीक्वेंसी बिकॉज एट दिस फ्रीक्वेंसी द वेव आर अब्जॉर्ब्ड due to resonance by water and fat molecule in the food, heating them up, so cooking the food. अब उसके बाद वो कहता है यहाँ पर what is undamp and damp oscillation also define the damping. ये हम पढ़ चुके थे पहले, डैम्प क्या होता है और अनडैम्प क्या होता है। ये एक दफ़ा आप रीड करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, ज़ाहिर है ये थोड़ा सा टॉपिक समझने में टिपिकल है, अगर एक दफ़ा इसको रीड कर लें आपको उम्मीद है ये समझ आ जाएगा।